हमला कैसे देखें आप खुद ही बताएं कि हमला डॉक्टर खिड़की से भाग गया। वो तो उससे पहले की जो तलखी हुई, हम 3-4 लोग थे, तो वो हम आप खुद सोचें कि जो क्रिटिकल है पोजीशन, वो डॉक्टर जो इस पोजीशन में छोड़ के मरीज़ को बाहर जा रहा है, हमारी जज्बाती है, हम तलखी तो कर रहे हैं। हम अगर उसमें मार के तो अपनी वालदा को तो नहीं बचा सकते ना, हम तो उसको ज़्यादा तलखी और इसका इनका इलाज करें। ठीक है, आप बताएं कि हम उसमें क्या मार सकते हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हम 20-25 लोग थे, वो हल्फन कह दें, या हमारे हाथ में कोई स्टिक भी थी, अगर वो कोई स्टिक थी, इवन मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी लोग कह रहे हैं कि असला था, पता नहीं क्या था, हमारे हाथ में अगर एक छोटी सी भी स्टिक थी, वो हल्फन कह दें, तो फिर भी हम जिम्मेदार हैं, हम किसी चीज़ का नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलाकोट कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से आसिम सादी हाजिर खिदमत है। सामीन और नाज़रीन किराम, आज हम लोग किसी कोई सियासी बैठक, कोई टुडेज़ गेस्ट के कोई प्रोग्राम के साथ नहीं, बल्कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जहाँ पर हमारी इस धरती के अंदर, हमारे इस बाशऊर माशरे के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि हमारी जहालत, हमारी कम इल्मी, और मैं इसे कोई भी नाम दे सकूँ, कोई भी सख्त वर्ड यूज़ कर सकूँ तो वो गलत नहीं होगा। रावलाकोट कम्युनिटी चूँकि पुंछ डिवीज़न की सबसे भरपूर, सबसे तवाना आवाज़ है, तो हम लोग क्यों ना कोशिश करें कि वो हक़ाइक़ जो कि बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया की सतह के ऊपर वो फेक न्यूज़ बन जाते हैं, इसलिए हमने कोशिश की कि रावलाकोट कम्युनिटी एक कदम सामने आए और आकर असल हक़ाइक़ जान सकें, उन लोगों से जान सकें कि जो कि इन वाक़यात के अंदर मौजूद थे। तो जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन कबल CMH में होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या कि जहाँ पर एक जो हमारे इस त्रार से तल्लक़ रखने वाली एक जो खातून थी, उनकी डेथ हो गई। और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि अगर बर वक्त जो तिब्बी जो सहूलतें अगर वो फ़राहम की जाएँ तो किसी न किसी तौर पर बचत हो सकती है। क्योंकि अगर कहा जाए कि गाड़ी की ब्रेक्स फ़ेल करके तो आप जो है ना वो ज़िंदगी बचाएँगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो मसीहा का रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस वाक़ये के अंदर हमने ये देखा, हमें ये सुनने में मिला कि डॉक्टर्स का रोल भी पॉजिटिव नहीं था और डॉक्टर्स के साथ भी एक हादसा पेश आया। तो इस हवाले से हमने कोशिश की कि वो शख्स जिनकी के वालदा थी इंतहाई दुख के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक वालदा जिनकी जो कि गुजर चुकी हैं, लेकिन उससे बड़ा दुख के आपके साथ डॉक्टर्स की या हस्पताल इंतज़ामिया की सूरत में पेश आया। तो आप मुझे इसे बताएंगे कि आपका तल्लक सबसे पहले चूँकि त्रार से तो है, लेकिन इससे हट के आप हस्पताल कब गए और किस बीमारी की सूरत में आप वालदा को लेकर गए थे? अस्सलाम वालेकुम। रावलाकोट कम्युनिटी की सदस्य से मैं बताना चाह रहा हूँ कि त्रार से मेरा ताल्लुक़ है, GS ट्रेडर के नाम से, हम पिंक रोड पे मेरा शॉप है। तो वालदा को हम 3 जून को हॉस्पिटल ले गए CMH में। तो वालदा माशाल्लाह बेहतर थी। 3 जून को उनको कोई बिल्कुल नॉर्मल थी, जो रूटीन के लिए हम ले गए कि जैसे बंदा कहता है कि यार क्रिटिकल पोजीशन ना आ जाए तो इनका चेकअप हो जाता है। 3 तारीख को वो फिर एडमिट हो गई, उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, तो बल्कि लास्ट वीक तो बल्कि वो डॉक्टर कहते हैं आप 2-3 दिन देख लें, लास्ट बल्कि थर्सडे था, तो आप 1-2 दिन देख लें तो मंडे तक आप इनको बेशक डिस्चार्ज कर लें। ठीक है। तो बल्कि अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन का घर पे इंतजाम कर सकते तो आप ले जाएं। उन्होंने कहा जी ज़्यादा का तो नहीं कर सकते, तो 5 लीटर तक हम घर में कर लेंगे। ये कोरोना पेशेंट थी? जी, कोविड पेशेंट थी, तो ठीक हो गई थी। लास्ट में भी वो कोविड रिकवरी हो गई थी, फिर निमोनिया था उनको। ठीक है। तो मतलब उस दिन भी 3 तारीख को, जिस दिन का ये वाक़या, उस दिन को भी जो स्पेशली डॉक्टर नदीम साहब आए, तो वो बड़े होपफुल थे, बल्कि वो खुश थे, देखते हुए वो खुश हुए। मैं तो मौजूद नहीं था, मेरे भाई थे मौजूद। उनको उन्होंने कहा कि जी जो है ना अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बड़ी होप है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बहुत बेहतर है। तो कोई डॉक्टर ने मतलब 2 दिन 4 दिन या उस दिन भी हमें कुछ नहीं बताया कि जो है ना ये क्रिटिकल पोजीशन में आपको मेंटली रेडी हो जाएं। ठीक है। बाकी तो जिंदगी में मतलब डॉक्टर ने हमें कोई भी माइनस पॉइंट नहीं बताया। ठीक है। 2 दिन पहले उनकी टेस्ट वगैरह थी, वो भी पहले से बहुत बेहतर थी। ठीक है। तो उस दिन रात को तकरीबन लगभग 10-10:15 बजे के करीब जो है ना उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो गई। वो 95 पे मेंटेन करी थी पीछे, जो है ना 1 वीक से, मंडे से बिल्कुल रिलैक्स था, कोई सिंगल पे इससे, हालांकि इससे पहले वो डबल ऑक्सीजन पे थी, लेकिन 1 वीक तकरीबन 10-12 दिन से वो सिंगल उस पे थी, और 95-96 नॉर्मली वो कर रही थी। ठीक है। अचानक से सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो गई। तो मैंने पीछे अक्सर इन CMH का प्रेशर पीछे प्लांट का डाउन हो जाता है, वहाँ पे एक प्लेट लगी है, वो शो कर देती है कि नॉर्मल प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो वो मैंने जाके देखा, वहाँ पे लो प्रेशर था। तो मैंने समझा ज़रा लो प्रेशर है, तो बहुत कम होता था कि लो प्रेशर में भी वालदा की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, लेकिन उस टाइम होने लगी, काफ़ी डाउन होने लगी। तो मैंने एक स्पोर्टिव सिलेंडर भी हमेशा वहाँ पे साथ होता था, रखा होता था कि यार कहीं इसी तरह इमरजेंसी में, क्योंकि CMH में प्रेशर अक्सर सुबह रात को ही पता नहीं किसी भी टाइम घंटा 1.5 घंटा लो हो जाता है। ठीक है।
वो सिलेंडर जो स्पोर्टिव रखा हुआ था वो मैंने देखा तो वो खाली है। मैंने खुद मतलब कोई स्टाफ नहीं किया, मैंने खुद उसको बाहर निकाला और ये रूटीन का काम था, रूटीन में खुद ही कर रहे थे। ये जो कोविड की वार्ड है उसमें थी आपकी वालदा या कोई आज ही कोविड के जो प्राइवेट जो मोस्ट क्रिटिकल जो रूम्स हैं इन्होंने जो ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं उनके लिए उनके सेपरेट रूम में, फिर वो कंबाइंड वार्ड में रखते हैं, तो उसमें थे ये। तो वो सिलेंडर वगैरह मैंने खाली बाहर निकाला, बरा हुआ लगाया, वो सारा मैंने दोबारा डबल ऑक्सीजन मैंने वालदा को प्रोवाइड कर दी, लेकिन फिर भी 72 73 से ऊपर नहीं जा रही थी। मैं टेंस हो गया कि ज़ाहिर है ये तो पोजीशन कुछ और लग रही है, क्योंकि जो है ना ये एक सिलेंडर पे सिंगल ऑक्सीजन पे ये 90 प्लस कर रही है, तो ये अभी डबल भी मैंने दे दी है, तो ये ऊपर नहीं जा रहा। मैं फिर दो स्टाफ के पास गया कि डॉक्टर किधर हैं, नर्सिंग स्टाफ के लगा डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर साहब कौन से थे उस वक्त ड्यूटी पर? इसका हमें नहीं पता, इसका ज़रा मैंने रोटा नहीं देखा हुआ या नहीं है कहाँ थे, तो ना ही वो उससे पहले कुछ 3 4 या 5 बस सुबह सिर्फ 11 बजे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम साहब आए थे, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। सिर्फ जो है ना जो नर्सिंग स्टाफ था वो एक आदमी था, ठीक है। तो वो स्टाफ को मैंने कहा यार वो डॉक्टर को बुलाएं और जो है ना वालदा क्रिटिकल है। वो दौड़ता हुआ आया, उसने बेचारे ने बीपी चेक किया, कुछ एक इंजेक्शन भी दिया, ये करके तो ज़ाहिर है उसके बस में यही था। उसने ये किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो नहीं, सेचुरेशन नीचे ही आ रही थी, ठीक है। फिर हमने खुद ही जो है ना थोड़ा वालदा को थपकी पंपिंग शंपिंग हम सारे मिलके कर रहे थे, तो वो फिर सेचुरेशन मजीद फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। जब फ्लक्चुएशन शुरू हुई तो हमने सोचा वो स्टाफ भी लगा कि शायद मॉनिटर ख़राब हो गया है या इसमें कोई भी प्रॉब्लम बंदे के जहन में आता है। तो मैं दौड़ता हुआ गया, दूसरे रूम से मॉनिटर ले आया, वो लगाया, तो उसमें भी जो है ना सेचुरेशन इसी तरह थी। तो फिर हम कोई पंपिंग शंपिंग कहते थे तो 85 पे वालदा की सेचुरेशन रुक गई, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर शुक्र है कि स्टेबल हो गई, हाँ स्टेबल हो गई। जब थोड़ा सा वो स्टेबल, मैंने फिर वो स्टाफ से पूछा कि यार अदनान किधर हैं, डॉक्टर साहब किधर हैं अभी तक, ठीक है। उसने कहा जी मैंने 4-5 काले कर ली हैं तो अभी तक नहीं आए, ठीक है। मैं फिर खुद बाहर निकला, मैंने कहा देखें डॉक्टर साहब किधर हैं, क्या है। तो इतने में एचओज आ गई, ट्रेनिंग डॉक्टर जो ये मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, वो आई, उन्होंने आके देखा वालदा की ज़रा क्रिटिकल पोजीशन है। मैंने भी उन्हें कहा कि ज़रा मेन डॉक्टर किधर हैं, आप तो एचओज हैं, आपके बस की बात तो नहीं है, इतनी पोजीशन क्रिटिकल है। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। वो भी 2-3 मिनट खड़ी रही, उन्होंने कोई देखा वालदा को, कोई हाथ भी नहीं लगाया, बस वो 2-3 मिनट खड़ी रह के बाहर निकल के बाहर खड़ी रहेगी। बाहर जब निकल गई 2-4 मिनट फिर गुजर गए, फिर मैंने देखा वो बाहर खड़ी है। मैंने कहा मेन डॉक्टर किधर हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। तो जी हम भेजती हैं जाके उनको, वो भी चले गई। इतने में मैं फिर जो स्टाफ वगैरह उसको उसने कहा जी मैंने 5-6 काले करनी है, अब मैं ज़रा क्या करूँ। तो वो हम खुद ही फिर सारे लोग पंपिंग वगैरह उनको कर रहे, इसी तरह मैं खुद उनके पास बैठा हुआ, हम उनको पंप वगैरह कर रहे, ज़रा वो बंदा क्या कर सकता है। इतने में फिर एक डॉक्टर साहब आए, मेरे ख्याल में अब उनका हमें नाम पता, जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर राशिद है उनका नाम, ठीक है राशिद। तो मैं ये बताता चलूँ कि वो भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, पीजी है। मतलब आप समझ लें कि एचओज को आप समझ लें कि नर्सरी और पीजी को आप समझ लें मैट्रिक पास, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो एंड तक आया ही नहीं। मतलब एंड वाला की डेथ भी हो गई, फिर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया ही नहीं, ठीक है। अब पीजी वो डॉक्टर है कि जिसकी स्टैंप लगे हुए आप बाहर से मेडिसिन भी नहीं खरीद सकते, उसकी इतनी अथॉरिटी भी नहीं है। आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल थी उस वक्त वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद था, या इस बारे में आपको यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो ज़ाहिर मौजूद होना चाहिए, क्यों नहीं, क्या टाइम क्या था वो? ये तकरीबन जो वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो 10-10:15 का टाइम था, तो तकरीबन 11 बजे तक डॉक्टर जो राशिद हमारे पास पहुँचे। तो जैसे वो पहुँचे तो जैसे ही नॉर्मल बंदे जिसकी वालदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो, मैंने वही पूछा डॉक्टर साहब आप आधे पौने घंटे से किधर थे, पेशेंट को देखें। उन्होंने मुझे कहा जी आप बाहर निकल जाएं। मैंने कहा मेरी वालदा है, मैं कैसे उनको छोड़ के बाहर चले जाऊँ। उन्होंने जनाब अपना पैड पेंसिल फेंका मेरी तरफ और बाहर निकल गए रूम से कि मैं काम मेरा मायना नहीं करता, ठीक है। वो निकल गए। उतने में फिर हमारी ख़वातीन, आपको पता है इस मामले में ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उन्होंने उनको वास्ता जो भी इसलिए हमारी ख़वातीन करती हैं वो कि उन्होंने फिर भी नहीं सुना। फिर हम लोग भी गए, हमने भी थोड़ा, हमारी तलखी ज़रूर हुई उनसे, जब आप ही समझे कि क्या बंदे के जज्बात है, हमारी तलखी हुई उनसे। हमने थोड़ा और काफ़ी ज़्यादा उनको कहा कि यार प्लीज़ वालदा देख लें इस पोजीशन में जो है ना आपके वो कह रहे। बहरहाल वो कुछ ये तलखी शलखी करके वो रूम में चले गए अंदर। हम लोग बाहर रूम के थे, मैं हम जो लड़के थे, एक मेरे मामू को छोड़ के बाकी सब ख़वातीन अंदर थी। हम सब जो मेरे भाई था, मेरा एक कज़न था, तो हम वार्ड के बाहर चले गए, ठीक है। 2-3 मिनट गुजरे होंगे, अंदर से कोई ख़वातीन दौड़ती आई कि डॉक्टर खिड़की से सांग लगा के भाग गया। हम भागते हुए आए कि ऐसा क्या हो गया कि जो है ना डॉक्टर चले गया। हम गए, बस वालदा को देखा तो बस हमारे सामने 2-3 मिनट में उनकी डेथ हो गई। इसमें देखिए
आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि जो डॉक्टर साहब हैं, मतलब उनके ऊपर ऐसी क्या कैफियत गुजरी कि उन्हें भाग के छलांग लगानी पड़ी और अपनी 2 टांगें उन्हें तुड़वानी पड़ी? इसकी क्या वजह थी? जहाँ तक मेरी समझ में है कि ज़ाहिर है डॉक्टर ड्यूटी पे था ही नहीं। एक ज़ाहिर है आप सब मुझ से ज़्यादा हर आदमी समझता होगा, बच्चे को भी आज पता है कि 1.5 साल से कोविड की पूरी दुनिया में एक इमरजेंसी चल रही है और ये इमरजेंसी जो वार्ड है इनमें डॉक्टर 24 घंटे रहते हैं। ठीक है। हमारा CMH कितना सा है, आप 10 मिनट हार्डली 10 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। अगर डॉक्टर प्रीमिसेस में, पहली बात है उसको हॉस्पिटल से बाहर, वार्ड से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। अगर वो इवन किसी मजबूरी से चले भी गया तो वो हार्डली 10 मिनट में पहुंच सकता है अगर वो प्रीमिसेस में है। और वो आधे पौने घंटे बाद आया तो इसका मतलब वो प्रीमिसेस में नहीं था। तो उसने जब मुझे जो अपना लग रहा है कि जैसे जब वो दोबारा अंदर गया हमारे तलखी के बाद, तो उसने शायद जाके पेशेंट को देखा तो उसने सोचा अभी नियर टू एक्सपायर है, तो उसको मुमकिन रिएक्शन के अटेंडेंट जो है वाइकिन है उनका मुंह से बचने के लिए उसने छलांग लगाई जिसमें उसकी टांग टूट गई। इसमें इस बात में कितनी सदाकत है कि तकरीबन 20 से 25, मैं फिगर शायद आगे पीछे हो सकते हैं, शायद 30 आदमी, इतने लोगों ने उसके ऊपर हमला किया जिसकी वजह से उसने जान बचाकर खिड़की से छलांग लगाई और अपनी 2 टांगे जो है ना 20 से 25 मेरी फैमिली में ही लोग नहीं है। हम 2 भाई हैं, एक मेरा कज़न है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तादाद बेशक आगे भी ऊपर नीचे मतलब 4 हमला कैसे देखें आप खुद ही बताएंगे। हमला डॉक्टर खिड़की से भाग गया, वो तो उससे पहले की जो तलखी हुई हम 3-4 लोग थे, तो वो आप खुद सोचे कि जो क्रिटिकल है पोजीशन, वो डॉक्टर जो इस पोजीशन में छोड़ के मरीज़ को बाहर जा रहा है, हमारी जज्बाती है, हम तलखी तो कर रहे हैं। हम अगर उसमें मार के तो अपनी वालदा को तो नहीं बचा सकते ना, हम तो उसको ज़्यादा तलखी और इनका इलाज करें। ठीक है, आपको बताएं कि हम उसमें क्या मार सकते हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हम 20-25 लोग थे, वो हल्फन कह दें, या हमारे हाथ में कोई स्टिक भी थी, अगर वो कोई स्टिक थी, इवन मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी लोग कह रहे हैं कि असला था, पता नहीं क्या था, हमारे हाथ में अगर एक छोटी सी भी स्टिक थी, हल्फन कह रहे हैं, तो फिर भी हम जिम्मेदार हैं, हम किसी चीज़ का नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी वालदा को इनकी गफलत से उनकी डेथ हुई। उसके बाद दूसरा जुल्म ये कि 3 घंटे हमारी डेड बॉडी को इन्होंने रोका रखा। चौथी इन्होंने हम डॉक्टरों ने पूरे ग्रुप ने बाहर हम पे हमला किया, वो तो अल्लाह का शुक्र है पुलिस मौके पे मौजूद थी तो हम लोग बच के, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दे दी। चौथी फिर आज ये आपके सामने, आप सबके साथ ये वाकया होता है, कई लोग गुजरे होंगे, कहीं इसके बाद गुजरेंगे, डेथ तो ज़िंदगी तो सब ने जानी है। तो वादा की कल तस्लीम किया सुबह से 7 बजे मुझे ये FIR और उनमें किसी दफा। ठीक है, आपके ऊपर FIR हो चुकी है? FIR हो चुकी है, मैं बेल पे हूँ। ठीक है, मैं मतलब इन्होंने देखें एक अपनी गफलत से अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ये मुझ पे एक जुल्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, मैं भी चले बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि चले मेरी वालदा चली गई, मैं बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, मेरा दुख है, सब माएँ सांझी हैं। बिल्कुल, तो ये किसी और की माना मेरे इनकी। बिल्कुल ठीक है जनाब। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं रावलाकोट कम्युनिटी के लाइव प्लेटफॉर्म से, हम उनको बता दें कि रावलाकोट कम्युनिटी यहाँ पर कोई फैसला साजी के लिए नहीं आई हुई, ना तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद करने के लिए आई हुई है। जो हमारे साथ मौजूद हैं वो उन वालदा की जो है ना बेटे हैं। मैं आपसे बात करूँगा मज़ीद, लेकिन असल मामला ये कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग हक़ाइक़ सामने ला सकें, और इसमें हम लोगों का किरदार जो है ना वो कभी भी ये नहीं है कि किसी एक पलड़े की तरफ हम लोगों का ज़्यादा झुकाव है कि हम लोग ये कहें कि इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं है, या ये साहब ज़िम्मेदार हैं, या ये ज़िम्मेदार नहीं है तो वो ज़िम्मेदार है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक जो है ना मिडल मैन का जो किरदार है कि रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से हम लोग आपको हक़ाइक़ बता सकें, ताकि ये जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियाँ देने का जो सिलसिला है, फेक न्यूज़ बनाने का जो सिलसिला है, ये सिलसिला दम तोड़ सके। तो इसमें आपने सारी चीज़ें जो भी आपने कहीं, मैं आपसे ये कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं, ब्लफ करें कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप समझते हैं कि कहीं पर आप लोग भी किसी हद तक कोई ज़िम्मेदार हैं कि जो वाक़या हुआ। मैं आपकी वालदा की डेथ का सिलसिला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि 2 टांगे तुड़वा देना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज़ा हर इंसान को बहुत प्यार है। तो इस सिलसिले में आप लोगों का कोई रिएक्शन इसमें था? थोड़ा सा नेगेटिविटी थी आपकी? कोई देखें, एक नेचुरल रिएक्शन है। सब लोग हैं, आप मेरी जगह रखें कि एक वालदा क्रिटिकल है, अगर वो डॉक्टर मायने से मना कर रहा है तो आप खुद ही सोचें कि आप तल्ख हो सकते हैं, कितना हो सकता है। आप ही बताएं कि वो आप क्या रिएक्शन था हमारा, कितना सख्त हो सकता है। और आप ये खुद आपको इससे सोच लें कि एक डॉक्टर का इसका रवैया देख लें, ये तो अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी। ठीक है कि वो एक क्रिटिकल पोजीशन में देखे। अच्छा, आप भी बता दें कि एक डॉक्टर को ये सूट करता है कि लवाइकिन कितने भी उसके साथ तल्ख हो जाए तो वो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को छोड़ सकता है। फिर उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया में एक इस टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन है। हाँ, चले हमारी गलती, डॉक्टर की गलती, उन्होंने FIR होगी, इसके बाद कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो हड़ताल करके मजीद और लोगों को क्यों मुश्किल में डाला हुआ। इससे आप इन डॉक्टरों का रवैया खुद ही देख लें
कि ये आम आदमी को भेड़ बकरी समझ रहे। ठीक है, भेड़ बकरियों के साथ भी ऐसा कोई नहीं करता, उनके साथ चले वाकया हुआ, उनकी गलती हमारी गलती, कानून उसका फैसला करेगा। मैं भी मेरा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी हो। ठीक है, दूध जैसे आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी है कि क्या हुआ, मेरा ये मुतालबा है लोगों को। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जहाँ पे ये वार्ड थी या जहाँ पर आप लोग मौजूद थे वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास हैं कि फुटेज निकाल दी जाए? तो ज़्यादा ये तो हॉस्पिटल कर रहे हैं और निकालें। मेरा ये है कि देखें अगर हॉस्पिटल आज तो ये दौर आ गया कि एक छोटी सी शॉप पे भी सीसीटीवी लगा हुआ है, तो ज़रा इनके पास होना चाहिए और ये निकाल के देखें कि अगर डॉक्टर ने क्या किया। और मतलब आप खुद भी सोच लें कि उसकी इतनी बड़ी गफलत थी कि उसको पता था कि वाइकिन शायद कितना रिएक्शन दें, उस पर बचने के लिए उसने पहले टांगे तोड़वाई, उसका जिम्मेदार भी हमें ठहरा दिया। ठीक है, मतलब सिर्फ अपना जो मुमकिन रिएक्शन था हमारा, मुमकिन होता भी ना उस टाइम, क्या हम रिएक्शन करते, वालदा की डेड बॉडी हाथ में लेके हम क्या रिएक्शन करते। लेकिन उनके जहन में एक चीज़ थी, उससे बचने के लिए वो मजीद हमें मुश्किलात में डालते रहे। तो और अभी भी आज तक उन्होंने आवाम को मुश्किलात में, इसी से आप रवैया करने चले, हमारा मामला उनका मामला, हमारी तरफ से जाती है, उनकी तरफ से आपका क्या कसूर, दूसरे आदमी का क्या कसूर कि वो कल से जो है ना बंद करके बैठे में। और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और FIR भी जब हो गई, कानूनी प्रोसेस चल रहा है, तो आप और बाकी लोग अभी आज वो लोगों को चेक करने से मना कर रहे हैं, ये एक तो मतलब ये गलत बात है, लेकिन ये तो बदमाशी हुई ना। अच्छा, आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये आप प्लीज देख लें। मतलब ये देखें, डेथ सर्टिफिकेट है, इस पे आप ऊपर देख लें कि नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर लिखा हुआ है। ये डेथ सर्टिफिकेट जो आप लोग कैमरे में इस वक्त देख सकते हैं। तो इसके अलावा इससे बड़ा और क्या चीज़ है। मतलब आप देख लें कि ये खुद उनका सर्टिफिकेट है, जो डेथ सर्टिफिकेट हमें मिला, सारी चीज़ डॉक्टर की गलत की वजह से वह लिख के भी दे रहे हैं। और फिर हमारे साथ ये आपको डॉक्यूमेंट किससे मिला है? और मतलब जैसे प्रोसीजर है कि डेड बॉडी आप टेक ओवर करते हैं, तो आप भी वहाँ पे वो भी आपसे लेते हैं सिग्नेचर, एक आपको देते हैं, खुद रखते हैं, ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड हो कि बॉडी हमने फलां बंदे को हैंड ओवर किया, तो हमारे पास भी रहता है कि हमने भी डेड बॉडी इतने बजे ली है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपको कब मिला है उनकी तरफ? उस जब डेथ हो गई, तो ज़ाहिर जब जैसे उन्होंने डेड बॉडी तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमारे हैंड ओवर की, उस वक्त उन्होंने हमें ये उनकी तरफ से मेंशन है नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, ज़रा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एक किस्सा उनके पास है रिकॉर्ड में, एक हमारे पास। क्योंकि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब वो लिख भी रहे हैं नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, फिर उसके बाद वो डेड बॉडी को क्यों रोक रहे हैं? फिर आपके ऊपर उन्होंने मुकदमा और FIR में उन्होंने क्या लिखवाया है? FIR में उन्होंने ये FIR भी मैं शायद काफ़ी वो मेरे फ़ोन में है, उसमें भी ये लिखवाया कि जी उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, ये किया, वो है, ये बीमारी थी उनको, हमने ये बता दिया था या वो कर दिया था। मतलब एक उन्होंने, मतलब कल से मैं कहीं जाके पोस्टें देखी हैं, पोस्टों में एक अलग कहानी है कि जी मैंने छलांग लगाई तो उसके में टूटी। FIR में उन्होंने लिखी कि जी उन्होंने हम पे तशद्दुद करके टूटा। मतलब उनके जो कल की एसोसिएशन या मुख्तलिफ जगहों से जो बातें चल रही हैं वो डिफरेंट हैं, आज जो उन्होंने FIR कराई है उसमें एक डिफरेंट बातें। बस बेसिकली वही है कि बस वो उनकी जो है ना इजादादारी है कि भाई हम लोग तो ज़रा बंद करके बैठ जाएंगे, मजबूरी है, इंसामिया की भी मजबूरी है, ज़रा वो लोगों का इलाज नहीं करेंगे, उन पे उन्होंने हमें FIR देनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने मौक़िफ़ जो है ना वो मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि जो डॉक्टर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया उसमें भी हम लोग अफसोस का इजहार करते हैं कि किसी की भी डॉक्टर को मसीहा समझते हैं, उसके साथ वो अस्पताल के डॉक्टर्स अगर अपनी टांगें तुड़वाते रहेंगे तो इलाज कौन करेगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए कि इसके अंदर जो इंतज़ामिया की तरफ से डॉक्यूमेंट वो मिल रहा है, उसमें जो डेथ कॉज मेंशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर। मतलब आप खुद अपने डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं और उसके बाद फिर लड़ाई का ये माहौल, उसके बाद फिर FIR और फिर OPDs की तमाम सर्विसेज को मुअत्तल कर देना, तो ये इसको फिर हम लोग या माशरा आपको किस नज़र से देखेगा? आखिर में कोई बात आप कहना चाहें देखने वालों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ तो एक हादसा हो गया, ठीक है, हमारी वालदा चले गई। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि किसी और की वालदा ना जाए इन डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से। ये देखें, अब ये सारी ज़िंदगी में ये दुख जा सकता है कि डॉक्टर टाइम पर पहुँचे तो शायद वो बच जाते। बिल्कुल है, ठीक है। और ये जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होगी। FIR ये जो सिर्फ एक बात ही आके कह दे जो है ना कि जनाब मैं लेट नहीं था, कानून अल्फन मुसलमान है, वो ये कह दे कि मैं आधा घंटा लेट नहीं था, बात ही ख़त्म हो जाएगी। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं लोगों से भी माफ़ी मांगूंगा जो 3 दिन कल से लेके उनको प्रॉब्लम है, जो मेरे पे कानूनी कार्रवाई वो भी मैं चाहूँगा। सिर्फ एक इतनी बात करें, आप खुद ही बता दें। और एंड तक आप देखें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक नहीं आया, ठीक है। अब ये जो आया भी था पहली बार, ये भी कुछ नहीं कर सकता था, इसका रवैया तो बिल्कुल भी सही था, अगर फिर भी कोशिश नहीं की इसने, लेकिन ये भी क्या करता, ये भी PG था। तो ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ये शाम के टाइम रात अपना प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं
और HOs और PGs ट्रेनिंग के आड़ में खुद प्राइवेट कर रहे हैं और इनसे ड्यूटी करवा रहे हैं, और यही बार हम लोग इनसे 1000-2000 रुपया लेके तो इनसे चेक करवा रहे हैं, और 2 से लेके 5 तक ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर 100-150 मरीजों को चेक कर रहे हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में, जबकि CMH में 2 घंटे में ये 20 डॉक्टर पेशेंट को चेक करके ये थक इनका मौक़िफ़ होता है कि हम पे प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल में आखिर में मेरे पास एक ज़हन में आ रहा है कि एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी भी मैंने देखा इससे कबल कि कभी कोई भी हॉस्पिटल खासकर हमारे इस रीजन में तो ऑपरेशन से पहले डॉक्यूमेंट लिखवा दिया जाता है कि डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्लियरली नेग्लिजेंस और डॉक्टर कैसे लिख दिया, लिख लिया कि ज़रा हमारा मौक़िफ़ ही ये था ना, जब हम अंदर थे, हमारी डेथ हो गई तो हमारा भी तो वहाँ मौक़िफ़ था ना कि हमारे ऐसा तो नहीं है कि कल दिन को इल्ज़ाम लगा लेंगे ये फोटोशॉप करके तो लाएं, खुद ही एडिट किया हुआ है। देखें, एक हिस्सा उनके पास है, एक हिस्सा मेरे पास है, लेकिन मैंने भी रिसीविंग दी है कि मैंने डेड बॉडी ले ली है, वो अपना ही दे दें। देखें ना, आखिर वो उन्होंने भी दिया है कि मैंने फलाने बंदे को डेड बॉडी हैंड ओवर की है, तो वो अपना दे दें। एक मैंने वही कहा, जिस तरह बैंक की एक रसीद आपके पास होगी तो एक बैंक के पास रिकॉर्ड है, तो हॉस्पिटल का भी यही है कि वो अपने पास एक रिकॉर्ड है, एक हमारे पास है, तो वो ज़रा अगर मेरा कोई फोटो शॉप है या गलत दे रहा हूँ तो उनके पास तो पड़ी, वो तो नहीं मैं कर सकता ना, स्टाफ का जाके तो नहीं मैं फोटो शॉप कर। बहुत शुक्रिया जनाब, और आखिर में मेरे ख्याल में इसी पैगाम के साथ क्लोज करेंगे। और जहाँ तक बात है एक बेटे की जो कि उनके लिए वालदा के लिए उनका दर्द है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल इंक्वायरी करवा दें, हमें भी कटहरे में लेकर आएँ, डॉक्टर इंतजामियों को भी लेकर आएँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से मौजूद हैं उनको भी सामने लेकर आएँ और एक डिसीजन लिया जाए। मेरे ख्याल में बहुत से हादसात हो चुके हैं इन्हीं हॉस्पिटल्स के बाहर, मैंने बहुत सी मैयतों को देखा है, बहुत से बेटों को तड़पते देखा है मैंने यहाँ पर कि वो मैयत लेकर रोड्स के ऊपर बैठे रहे, लेकिन उनकी तरफ से एक ऐसा प्रेशर बनता है डॉक्टर्स की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, हॉस्पिटल की सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं, इंतजामिया को जो है ना वो बाय फोर्स कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एक महज़िब माशरे में रावलाकोट कम्यूनिटी का यही पैगाम है कि अच्छे अंदाज से कलम के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से इस फैसले का हल करें। अल्लाह हाफ़िज़।